भाई इंग्लैंड वालों की, वरना शुभमन जिस तरीके से पेलने में लगा हुआ था, मुझे लग रहा था कि अगर ये कोई बैटिंग का रख लो और ये सोच लो कि भाई अपने आप बैटिंग नहीं करी तो शुभमन गिल तो 400 की तरफ भी चला जाता। ब्रायन लारा का रिकॉर्ड टूटने वाला था शुभमन गिल से। जिस तरीके से आज शुभमन गिल खेल रहा था 269, कोई बाबत जी का ठुल्लू समझ रखा, मजाक समझ रखा तुम लोगों ने उसको और उस पोजीशन को और मुस्तहकम करते हुए और एक प्रॉमिसिंग कैप्टन दिखते हुए शानदार परफॉर्मेंस। और जो आज के दिन का इख्तिताम हुआ है तो इंग्लैंड इन ट्रबल 77 फॉर 3, 3 विकेटें गिर चुकी हैं। में कोई भी डबल 100 नहीं है। शुभमन गिल वाहिद ऐसा कप्तान बना है, वाहिद प्लेयर बना हुआ है जिसकी वनडे में भी 200 है और जिसका टेस्ट क्रिकेट में भी 200 है। उम्र उसकी कितनी है भाईजान? 25 साल। और मुझे शर्म आती है उन लोगों के ऊपर और मैं थूकता हूं उनके मुंह के ऊपर जाके, जो बाबर आजम को किंग कहते थे, जो कहते थे कि बाबर आजम जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। शुभमन गिल तो बाबर की शलवार का नाड़ा बनी, उस नाड़े को बत्ती बना के अंदर ले लो, उसने इंग्लैंड में जाकर डोमिनेट कर दिया। शुभमन गिल हाईएस्ट स्कोर एवर इन हिस्ट्री भाई। शुभमन गिल की हिस्ट्री का सबसे बड़े स्कोर जो है वो लगा दिया 269। विराट कोहली के रिकॉर्ड को भी जो है तोड़ फोड़ के रख दिया। कहते थे कि भाई सचिन तेंदुलकर जाएगा तो कौन आएगा, कहते थे विराट कोहली जाएगा तो कौन आएगा, रोहित जाएगा तो कौन आएगा। भाई ये लो शुभमन गिल सामने आके खड़ा हो गया और भाई सिस्टम फाड़ के रख दिया। आज विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हैं। यार टैलेंट इसको बोलते हैं। कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार। मतलब बात है यार बासित भाई, ये तो छोड़ ही देना इस वक्त तो। मतलब ये तो हम तो खुद बोलने के पोजीशन में ही नहीं है, हमारी जो हालत है की बात की है ना, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूं। ऐसे प्लेयर्स ना जो प्रोसेस के साथ आए ना और प्रोसेस पे बिलीव करे, वो ग्रेट प्लेयर बनते हैं। और जिसकी जगह वो आया, विराट कोहली की जगह वो नंबर पे खेला है ना, उसने दिखाया कि मैं अगर विराट कोहली के नंबर पे खेलूंगा तो मुझे उस मेंटालिटी के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वैसा मुझे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी, टीम को मुश्किल से निकालना पड़ेगा जैसे वो अपनी कप्तानी में और बैटिंग में करता था। तो ये तो एक कामयाबी है। या इसमें कामयाबी हम कहें विराट कोहली की है जो साथ रखा हुआ, या उनके सिस्टम की, या प्रोसेस की, मुझे बताएं। ये तीनों एक पेज पे हैं तो ये आज वो प्लेयर बना है गिल जिसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी, जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई है। कमाल की बैटिंग, टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, कंप्लीट एक जो लेजेंड बैट्समैन होता है ना, सुपरस्टार, उसकी तरह खेला वो। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वो परफॉर्मेंस है जो मेरे ख्याल से जो ग्रेट सुनील गावस्कर की आपने बात की है, राहुल द्रविड़ की, उस टाइप की इनिंग्स खेली है और हाईएस्ट स्कोर किया उसने कामरान आपने जो इंग्लैंड में। हाँ, अब मुझे एक बात, आप दोनों से मेरा ये सवाल है और ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक निकला है तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा। ये तो चाहे आप कुछ भी कहें ना, ये इनके सिस्टम की जीत है। एट द एंड सिस्टम ऐसा है कि प्लेयर रेडी आ रहा है, इनका यंगस्टर तैयार है, वो स्टेज पे आता है परफॉर्मेंस के लिए। मेरा जो यहाँ पे सवाल है ना, वो सवाल ये है कि हमें हमेशा प्रॉब्लम क्यों रही? खान साहब चले गए तो प्रॉब्लम हुई, वसीम भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई, इंजी भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद आप आ जाए यूनुस खान चले गए तो प्रॉब्लम हुई। हम हमेशा अपने सुपरस्टार्स के जाने के बाद एक गैप हमने देखा है, हर टाइम पे आया है। बासित भाई क्या कहेंगे? नजीब, मैं माफी के साथ एग्री नहीं करूंगा जो आपने बातें करी हैं। देखो, इंडिया का बेस अच्छी है, सिस्टम जो ना बेस, अंडर 15, अंडर 17, वहां पे टीमें देखो 38 टीमें, वो उसी प्रोसेस से चलते हैं। उनके यहाँ मैं नाम ले रहा हूँ, ग्रेट सुनील गावस्कर साहब, ग्रेट सचिन, जब उनके अंडर कोई बच्चे प्लेयर आते थे ना तो वो उन्हें गाइड करते थे, बनाते थे। जो आपने नाम लिए जहीर भाई, वसीम अकरम, जावेद भाई, ये लोग भी, यूनुस खान, ये लोग प्लेयर बनाते थे। ये पिछले 5-6 साल से कोई प्लेयर बनाते ही नहीं, कोई चाहता ही नहीं है कि प्लेयर आए हमारी जगह ले लेगा। इंडिया में क्या चीज है, उनके वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब द्रविड़ के टाइम पे गिल अंडर 19 खेला, जब मैं चीफ सिलेक्टर था ना जूनियर का, गिल जब खेला था उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था।
हमारे यहाँ अंडर 19 के बाद अंडर 23 होती नहीं है, इंडिया में अंडर 23 होती है, वो बच्चे को मिस ही नहीं करते। तो जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम फेल है, फेल। और ये नहीं कि फेल वाले सिस्टम को अच्छा करें, कोई सोचता ही नहीं है, वो अपने सिस्टम पे ही है। उनकी क्रिकेट 1938 से जैसे हो रही थी वैसे ही आज होती है। और मुझे शर्म आती है उन लोगों के ऊपर, और मैं थूकता हूं उनके मुंह के ऊपर जाके, जो बाबर आजम को किंग कहते थे, जो कहते थे कि बाबर आजम जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। शुभमन गिल तो बाबर की शलवार का नाड़ा बनी, उस नाड़े को बत्ती बना के अंदर ले लो, उसने इंग्लैंड में जाके डोमिनेट कर दिया। भाई मजाक अपनी जगह, हेट अपनी जगह, बट क्या बैटिंग की है शुभमन गिल ने। वो कप्तान हो के वो डोमिनेट कर रहे इंग्लैंड में जाके, और टीम सबसे ज्यादा जरूरत थी। इंडिया पहले शुरू में गिरा चुका था, केएल की पार्टनरशिप नहीं लगी, करुण नायर जल्दी आउट हो गया था, ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गया था, जयसवाल भी 87 पे चला गया था। फिर पार्टनरशिप लगी शुभमन गिल की, और शुभमन गिल ने जड्डू के साथ जो पार्टनरशिप की, फिर शुभमन गिल ने जब वाशिंगटन सुंदर के साथ जो पार्टनरशिप की, और शुभमन गिल ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी बात सुनो, मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने 2006 से क्रिकेट देखना शुरू किया है। मैंने एक ही एशियन प्लेयर देखा अपनी जिंदगी में जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके, जिसने इंग्लैंड में जाके, जिसने साउथ अफ्रीका में जाके रेड बॉल में डोमिनेट किया, उसका नाम है विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर ने भी बहुत किया, बट मैंने अपनी जिंदगी में जिसको पूरा खेलते देखा है वो विराट कोहली को देखा है। भाई ये तो विराट से भी आगे निकल चुका ना, वो इंग्लैंड में जाके उसके 300 मारने वाला बंदा 300 के पास है। इमेजिन भी नहीं आप कर सकते, लोगों के कैरियर में 300 नहीं होता। वो पाकिस्तान का लंडे का किंग बाबर आजम, उसके कैरियर में एक भी डबल 100 नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। उसने हर किस्म की थक्कड़ टीम के खिलाफ क्रिकेट खेली हुई है। सिर्फ डबल सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं, बल्कि 269 रन स्कोर कर रहे हैं शुभमन गिल। पाकिस्तान की तरफ से लास्ट टाइम इंग्लैंड में सबसे हाई स्कोर क्या था? 219 रन, जो कि यूनुस खान ने बनाए थे। उसके बाद पाकिस्तान का कोई माइकल आल पैदा ही नहीं हुआ जो कि 250 बना सके इंग्लैंड की सरजमीन के ऊपर। और शुभमन गिल 270 ऑलमोस्ट इन लोगों ने बना दिए। और ये है इंडिया की पावर। हम यहां पर बैठकर प्लेयर्स को कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिया के प्लेयर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, और एक बार नहीं बार बार करते हैं। और ये प्लेयर्स का कंपैरिजन करना बंद कर दो, उनसे सीखो। एक बार मैं कल से यही कह रहा हूं कि भाई सीखो इंडिया से कि प्लेयर्स कैसे प्रोड्यूस की जाते हैं, प्लेयर्स कैसे बनाए जाते हैं। शुभमन गिल के ऊपर कोई बैकलैश कम था? उनको बहुत ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ा, उनकी बहुत ज्यादा तनकीद हुई, बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया कि भाई इनकी तो जगह नहीं बनती, इनको आपने कप्तान बना दिया, ये वो। शुभमन गिल ने धज्जियां उड़ा के रख दी अपने तमाम अपोजिशन की, अपने तमाम अपोनेंट की, अपने तमाम हेटर्स की धज्जियां उड़ा के रख दी। ये है जज्बा भाई टीम के लिए खेलने का, अपने प्राइवेटली अपने रन